हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। गाइस, मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ और पता नहीं कैसा मन कर रहा है। मेरा ब्लॉग है मेरे पास, पर मुझे एडिट करने का इतनी हिम्मत नहीं आ रही मेरे अंदर कि मैं उनको एडिट कर सकूँ। और आज है शुक्रवार। चेष्टू आज स्कूल गई है, पहली बार स्कूल गई है। जा तो खैर 3 दिन से रही है, आज उसका तीसरा दिन है स्कूल का। लेकिन आज मतलब वैसे तनु जाती थी छोड़ने, तो वो उधर ही बैठी रहती थी। तो ये था कि हाँ, वो अकेली नहीं है, तनु थी। बट आज वो सुबह ही तनु छोड़ के आ गई उसको, और वो उधर ही रुक गई है। 8 बजे स्कूल चली गई थी वो, नहा धो के पूजा करके और अपने लल्ला को उठा के। तो मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। पहली बार मैंने उसको ऐसे छोड़ा है ना, वो दूर हुई है, पर वो रह जाती है। खैर वो 2.5 साल की थी तभी से स्कूल जा रही है। मतलब अभी उसका वहाँ पे गैप हो गया था ना, तो अभी फिर यहाँ पे बच्चे जाते हैं, स्कूल खुल गए, तो उसका मन हो रहा था कि मुझे स्कूल जाना है। उधर सामने स्कूल है, तो मैंने उधर ही एडमिशन करवा दिया उसका। अब उधर स्कूल जा रही है। 11 बजे वापस आएगी, तब तक पता नहीं मैं कैसे रहूँगी। इतना उसको नहीं लग रहा होगा जितना मुझे अजीब सा लग रहा है। माँ को बहुत घबराहट होती है जब बच्चा थोड़ा सा भी दूर हो जाता है। तो सुबह मैं जल्दी जल्दी उठी थी, फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, नहाया। मैंने खुद नहाया और अपने साथ ही मैंने चेष्टू को नहलाया, ब्रश कराया, उसको तैयार किया। लंच मैंने नहीं लगाया, दीदी ने, सामने दीदी रहती है ना, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उन्होंने ही सुबह सुबह लगा दिया था, क्योंकि फिर मैं इतनी जल्दी कर नहीं पाती। तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे थोड़े टाइम ही रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे उधर, तो उधर जाके फिर उसका एडमिशन करवाना है। जब तक यहाँ पे है तब तक मैंने सोचा कि वो अभी बैठना सीख जाएगी, तो फिर आसानी रहेगी उधर जाके उसको स्कूल जाने में। तो अभी मेरी पूजा हो गई है, अभी मैं रिलैक्स होके बैठी हूँ थोड़ी देर, पर अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। पूजा करते करते मुझे चेष्टू की याद आ रही थी। मुझे रोना भी आ रहा है, मैं उसको दूर नहीं देख पाती बिल्कुल भी। किचन में मैंने आलू बॉईल करने रख दिए। अब मैं सोच रही हूँ जब तक वो आएगी ना, तब तक मैं खाना बना लूँ, क्योंकि आते ही ना फिर वो सबसे पहले उसको माँ चाहिए होती है। तो अभी जा रही हूँ मैं, आलू बॉईल हो गए, सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं उसको बिल्कुल दूर नहीं कर पाती हूँ। पूजा करते करते मुझे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ ही पूजा करती है। मैं कुछ भी करती हूँ ना, बीच बीच में माँ ऐसे माँ ऐसे, और जाते जाते भी ना कान्हा जी को उठा के गई है कि माँ लल्ला लल्ला नहीं उठे हैं, लल्ला को उठा दो। तो चलो, जब वो आएगी ना तब मैं मिल पाऊँगी 11 बजे। तब के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। और गाइस, इधर मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी थी। देखो प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। कान्हा जी तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। चेष्टू लल्ला बुलाती है, तो हम सब भी लल्ला बोलते बोलते उनका लल्ला नाम ही पड़ गया है। और ये जो क्लिप है वो सुबह का है, जब चेष्टू स्कूल जा रही थी 8 बजे, तो मैंने उनको थोड़ा सा दूध पिला दिया था, वो चॉकलेट डाल। और उसके बाद फिर तनु भी नहा के रेडी हो गई थी, उनको छोड़ने जा रही हैं। बोली चलो मैं छोड़ के आती हूँ। रोती नहीं है बिल्कुल भी, बस उसके पैर में थोड़ी चोट लगी है, तो पैदल पैदल नहीं चलती। हम जा रहे हैं अभी चेष्टू को लेने। और वैसे ये चेष्टू का तीसरा दिन था, लेकिन फर्स्ट डे था, क्योंकि फर्स्ट डे वो पूरे दिन अकेली रहने वाली थी। तो इधर टाइम हो चुका था 10:50 हो रहे थे। तो मुझे पहले से ही लगने लगा था कि चेष्टू को ले आओ, चेष्टू को ले आओ, क्योंकि पूरा दिन मेरा किसी में भी मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बस चेष्टू चेष्टू घूम रही थी। मुझे यही लग रहा था कि वो क्या कर रही होगी, कैसे रह रही होगी, कहीं रो ना रही हो, क्योंकि अभी वो किसी से इतना बोलती भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं सारी मुझसे शेयर करती है, इतना बार बोल भी नहीं पाती है। टॉयलेट वगैरह की भी वो अभी सीखी है, तो वो भी किसी से बोलती नहीं है बिल्कुल भी। और ये चेष्टू का स्कूल है, यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। मैंने तनु से बोल दिया था कि जब तुम जाओ तो मेरा फ़ोन ले जाना और थोड़ा सा ब्लॉग बना लेना, छोटी छोटी क्लिप्स ले लेना, तो इससे क्या है कि यादें बन जाती हैं। और वो देखो मैम के साथ आ रही है, कितने सारे बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने तनु से पूछा था कि तुमने देखा था जाके, रो तो नहीं रही थी? तो बोले स्कूल में अंदर परमिशन नहीं है ऊपर जाने की, लेकिन मैम वगैरह से पूछा था तो वो बता रही थी कि चेष्टू बिल्कुल नहीं रोई थी, पूरे टाइम तक अच्छे से उसने पढ़ाई की थी।
आराम से। और वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना, और भी देखो आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फर्स्ट डे जब गई थी ना, वो कैसा लगा था स्कूल में? और आपने अपना लंच खाया था? हाँ, क्या खाया था आपने? खाना। और मैम ने आप वहाँ पे जो बच्चे रो रहे थे ना, उनको देख के चुप हो गई थी। और अभी इनके पास बैग नहीं था ना, तो 3 दिन से मुझसे लड़ रही थी कि माँ मुझे बैग चाहिए। और इधर ये घर पे आ चुकी हैं। घर पे आके फिर मैंने तुरंत ही फिर खाना पीना सबको बनाने के बाद फिर हम लोग निकल गए इनका बैग लेने, क्योंकि ये बैग के लिए रो रही थी बहुत ज़्यादा। और अभी देखो ये मेरा बैग टांग लिया है, कितना शौक। तो मेरा ना जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, पर तनु मुझे ज़बरदस्ती लेके गई थी कि भाभी चलो चेस्टू का बैग वगैरह भी ले आएंगे और थोड़ा आप घूम भी आओगी और आपका ब्लॉग भी बन जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, धूप में बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता। और सब सच बताऊं तो यहाँ पे आके मेरा जितना भी खर्चा होता है, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं चेस्टू के लिए, चाहे उसका दवाई का हो या ऐसी कोई चीज़ों का हो, सारा खर्चा जो भी है ना सब पापा उठाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ जो मुझे इतने अच्छे मेरे पापा जी मिले हैं। मेरे पापा तो नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तभी ख़त्म हो गए थे, पर इनको देख के मुझे अपने पापा की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। सेम वैसे ही लगते हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है तुरंत पैसे निकाल के देते हैं कि लो बेटा ये ले जाओ। चेस्टू को भी जितना भी ये सामान सारा लेके आए हैं उन्होंने ही पैसे दिए थे। तो जितने में सामान आ गया था वो मैंने ले लिए थे, बाकी जो बचे थे उनको वापस कर दिए थे। तो ऐसे अच्छा लगता है, मतलब रहने में भी, और मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके लिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे पापा जी और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमने सामान वगैरह ले लिया था सारा, और तनु को कुछ खाना था तो उनको थोड़ा बहुत खिलाया। मैं आना नहीं चाह रही थी, ज़बरदस्ती लेके आई है। चेस्टू का बैग लेना है और खाना है। पर यहाँ की लस्सी बहुत टेस्टी लगती है ना। हम लोग आ रहे हैं, मम्मी को गुस्सा आएंगे, बोले बर्तन साफ करके जा पहले। चेस्टू तनु ने कपड़े पहन के लग गई किचन में, तो मैंने साफ़ किए। अभी सारा काम हो गया, चेस्टू का सारा सामान ले लिया, बैग वगैरह। अब बस ये लस्सी खा के, और कुछ खाना है, आइसक्रीम लेनी है और कुछ खाना है, नहीं खिलाएंगे क्योंकि अभी डॉक्टर की दवा चल रही है। 2 दिन से आराम मिला है, कोई मुझे ही गालियाँ देगा कैसे दवा चल रही है और ऊपर से खिलाने में लगी है। पर मैं क्या करूं, इनका मन करता है। और वैसे कभी भी ये बाहर जाती नहीं है, जब मैं आती हूँ तभी आती हैं, और मुझसे फिर बोलती हैं तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ खा लो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही खिलाया है। अभी घर चलेंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बस लस्सी वगैरह पी थी, और गर्मी हो रही थी तो ठंडा ही खाया था। फिर आइसक्रीम हमने ली थी घर के लिए सबको आइसक्रीम पैक करवा के फिर हम लोग आ गए थे इधर घर पे आके टाइम हो गया था कितना 7 बज गए थे, क्योंकि हम लोग गए थे ना तो 6 बजे गए थे, क्योंकि दोपहर में तो इतनी धूप होती है, जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। 6 बजे गए थे और 7:30 तक वापस आ गए थे। फिर आके मैंने फटाफट से आटा लगाया, सबको खाना खिलाया, सब्जी वगैरह हम लोग बना के गए थे। तो इधर मैं आटा लगा रही हूँ, तनु सलाद कट कर रही हैं पापा के लिए, सब लोग के लिए। तो आज चेस्टू का बैग वगैरह आ गया, इतना खुश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और वैसे इसकी तबीयत भी बिल्कुल भी सही नहीं रहती है, थोड़ा सा सही रहती है ना और तुरंत बीमार पड़ जाती है, इस वजह से। और मैं फिर घर में कोई बीमार रहता है ना तो मन नहीं करता ब्लॉग वगैरह बनाने का, मेरा नहीं करता। बाकी आप लोगों का क्या है मुझे बताना ज़रूर। और मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए एकदम से, कुछ कुछ पर्सनल होती हैं, जब मतलब समय के हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगती है। तो जब मैं काम करती हूँ तो तनु ऐसे ही आके बैठ जाती है मेरे पास, तो मुझे अच्छा लगता है। कितनी भी थकी हुई रहती हूँ पर थकान महसूस नहीं होती। और यहाँ पे चेस्टू दिखा रही हैं कि क्या क्या लेके आई हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा यही था। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, और क्या मेरे ब्लॉग में आपको अच्छा लगा। तो मैं चीज़ें बता देती हूँ जो लेके आई थी। ये लंच बॉक्स लेके आई थी, और ये बोतल लेके आई थी, और एक नोटबुक लेके आई थी, और बैग लेके आई थी। बोतल मैं और भी कई सारी थी, पर इस तरीके की इसलिए लिए क्योंकि इसमें इसको ना पानी पीने में आसानी रहेगी। वैसे भी उसके मुंह में छाला हो गया है, इस वजह से दिक्कत आएगी। और वो 3 in 1 वाली नोटबुक होती है ना, जिसमें 3 in 1 होता है सारा, मैथ का भी, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी।
वो नोटबुक लिए और वो कितना खुश होकर दिखा रही है कि देखो मेरे में टॉयस भी है, मतलब कार्टून वगैरह भी हैं। तो सबसे अच्छा मुझे चेस्टू की जो चीज़ लगी थी ना, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें कितनी क्यूट लगती हैं, और पिंक पिंक सबसे जो मुझे अच्छा लगा था वो ये है, देखो यूनिकॉर्न। ये पता है पहले मुझे लगा था कि ऐसे टॉयस है, बट बाद में समझ में आया कि ये शॉर्पनर है। आजकल बच्चों के भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल गई हैं ना, जो हमें पता भी नहीं चलती, और इन्हीं सारी चीज़ों से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने का मन करते हैं। ऐसी चीज़ें लाते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है, उनको देख के भी अच्छा लगता है और उनका मन भी करता है। तो ड्राइंग बॉक्स वगैरह तो हम लोग पहले ही ले आए थे, बस इतना सारा सामान बचा था वो ये था। अब इसके बाद से रेगुलर जाएंगे चेस्टू स्कूल कुछ दिन के लिए, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।